अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फजलुर रहमान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स कैंपस स्कूल में। तो ये उर्दू बाज़ार के पास है और यहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री बनाने आए हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। ये स्कूल पहले होता था तो किस तरह का होता था, पहले कौन कौन से टीचर यहाँ पर जो है ना पढ़ाते थे, किस किस्म की जो है ना क्लासें होती थी। तो जो भी इसकी हिस्ट्री है ना, मैं आपको अभी अंदर से चल के भी जो है ना पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ और बाकायदा बैक टू द कैमरे के अंदर जो है ना मैं आपको बताऊँगा इसकी पूरी हिस्ट्री, पहले किस किस्म की क्लासें होती थी और पहले किस किस्म के टीचर्स होते थे और अब जो है ना ये नाम इसका फजलुर रहमान गवर्नमेंट गर्ल्स कैसे पड़ गया। तो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए जो है ना मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं बैक टू द कैमरा इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये स्कूल का नाम फजलुर रहमान कैसे पड़ा। अच्छा दोस्तों, ये फजलुर रहमान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। बेरी के दरख्त से ढका ये तारीखी स्कूल नर्सरी स्कूल के तौर पर कायम हुआ। सन 1910 में बच्चों का ये स्कूल धनपत मलतेरी पाठशाला के नाम से उभरा। हिंदी में पाठ के मायने सबक और शाला यानी मकाम फैज़। सबक के ज़रिए फैज़ पहुँचाते इस स्कूल की तश्कील इस ज़माने के जदीद निज़ाम के तहत हुई। स्कूल के लिए जगह म्यूनसिपैलिटी ने अलाट की। तामीर पर 45,000 रुपये खर्च हुए। 1910 की बात कर रहा हूँ मैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की ऐसी तरबियत जिसकी माएँ मतलाशी रहती हैं कि हमारा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले। ये उस तर्ज की नर्सरी थी जहाँ यूरोपियन टीचर्स थीं और खेल खेल में गाते बजाते तालीम व तदरीस का इंतज़ाम था। मिस मैक थीं जो पियानो बजाना सिखाती थीं। धनपत साहब स्कूल को कामयाबी से चला रहे थे कि बंटवारा हो गया। स्कूल की बसात लपेट दी गई। इंतज़ामिया, असातिज़ा और बच्चे सब ही चले गए तो दरो दीवार वीरानी की तस्वीर बनकर मुंतज़र हो गए कि धनपत साहब का सा कोई और भी आएगा। दरो दीवार की गर्दो गुबार और झाड़े और इल्म की दुनिया को फिर से आबाद करेगा। अल्लाह ताला ने बंगाली स्पीकिंग फजलुर रहमान साहब को भेज दिया जो दर्सगाहों में सरमायाकारी करके रिज़्क़ का सामान भी करते थे और कौम के नौ निहालों की तालीमी आबियारी भी। यूँ तकसीम के 4 बरस के अंदर स्कूल फिर से आबाद हो गया। पहले ये नर्सरी तक का ही था और नाम था मॉडल पब्लिक नर्सरी। पुराने उसातिज़ा जो दस्तयाब थे दोबारा से फ़आल हो गए। मिस मैक फिर से पियानो बजाना सिखाने लगी और स्कूल चल पड़ा। नर्सरी से प्राइमरी तक के दर्जे तक पहुंचा और उसका नाम मॉडल नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल हो गया। तालीम पाने वालों में मारूफ रहनुमा फ़ारूक सत्तार भी शामिल हैं। ऐसे में फजलुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया। इनकी याद में स्कूल का नाम फजलुर रहमान मेमोरियल स्कूल कर दिया गया, इसलिए कि वही इस नए सेटअप के बानी थे। 70 की दुहाई में स्कूल कौमी तहवील में लिया गया। सन 1975 में स्कूल के लड़कों को FG स्कूल बंस रोड मुंतकिल करके इस स्कूल को मुकम्मल तौर पर लड़कियों का स्कूल बना दिया गया जहां मैट्रिक तक की तालीम दस्तयाब है। मारूफ अदीबा हसीना मोइन साहबा स्कूल की असातिज़ा में शामिल थीं जो तारीख़ पढ़ाती थीं। बाद में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बनी। ये जो सोबराज मैटरनिटी होम आपको नज़र आ रहा है, इससे कबल एक कदीम गली जिसकी इमारतें बोसीदगी का उन्वान हैं, यहीं पाकिस्तान के सादा और सूफ़ी मंश सदर ममनून हुसैन साहब रहते थे। जब सिंध के गवर्नर बने तो खिसक कर गवर्नर हाउस मुंतकिल हो गए जो बंस रोड से कोई इतना दूर नहीं, लिहाजा बंस रोड से नाता ना टूटा। गवर्नर थे मगर गलती से या तबीयत के हाथों मजबूर होकर मुग़ल मटन शॉप, जो कि इस वक्त मैं मुग़ल मटन शॉप के पास आया हूँ, यहाँ पर जो है ना ताज़ा गोश्त लेने के लिए आते थे सदर ममनून हुसैन। भाई इस्लामुद्दीन मुग़ल और छोटे भाई यामीन मुग़ल ताज़ा गोश्त, ताज़ा कलेजी, तिल्ली और सिरी पाई की वजह से शोहरत रखते हैं। इस दुकान की असल खूबी सलीके से बनाया गया गोश्त है। बोटियाँ हों या कलेजी, सिरी पाए हों या यहाँ पर सब कुछ खूबसूरती से तराश कर पेश किया जाता है। बकौल उनके काम में इतनी नफासत इस मारे है कि काम सीखते सीखते अब्बा के हाथ की मार खूब खाई है।
अब्बा रियाजुद्दीन मुग़ल दिल्ली में मटिया महल से मुत्तसिल बाज़ार में गोश्त की दुकान करते थे। तकसीम हो गई, फिर उसके बाद बंस रोड की इस दुकान में दिल लग गया, सो अब दुकान में ही रहते हैं। चलें थोड़ा सुनते हैं उनके बारे में कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है ना सदर ममनून हुसैन जो है ना गोश्त लेने आते थे, तो काफ़ी मशहूर दुकान जो है ना डिक्लेयर की गई है। ये एक से एक किस्म का जो है ना गोश्त यहाँ पे जो है ना बनाया जाता है। तो थोड़ी सी इनसे हिस्ट्री लेते हैं और पता करते हैं कि मुग़ल जो है ये यहाँ पर कब से ये आबाद है, ये कब से बना और कौन कौन यहाँ पे जो है ना मशहूर शख्सियत आती थी, ये किस नाम से था पहले। और आप मुग़ल के नाम से, मुग़ल के नाम से। और सुना है सदर ममनून हुसैन आते थे, क्या गोश्त की क्या खासियत है? वो 6 नंबर क्वालिटी होती है हमारे पास। और सुना है ये काफ़ी यानी कि बना के देते, किस तरह बना के देते हैं? सफाई से बहुत साफ सुथरा बना के देते हैं और 1 नंबर गोश्त बेचते हैं। 1 नंबर गोश्त है, यानी कि जो जैसे अक्सर मैंने देखा है कि 2 नंबर तरीके से भी लोग बेचते हैं, लेकिन मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है ना, इस दुकान का नाम आया है कि सबसे बेहतरीन गोश्त कराची के अंदर यहीं से मिलता है। कराची में 1 नंबर का गोश्त होता है। तो अगर कोई बोले पुट का गोश्त चाहिए तो उसको पुट का ही गोश्त मिलता है। पुट का ही मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। इस्लाम मालिक है यहाँ के, मालिक मुग़ल है। हाँ, मैं बेटा हूँ उनका इस्लाम। अच्छा, आप उनके बेटे इस्लाम। हाँ, इस्लाम। अच्छा, उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये छोटी सी हिस्ट्री पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।